आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है छाप खाना यूरोप में कैसे पहुंचा। उत्तर हो जाएगा छाप खाना के आविष्कार का महत्व इस भौतिक संसार में आग, पहिया और लिपि की तरह है, जिसने अपनी उपस्थिति से पूरे विश्व की जीवन शैली को एक नया आयाम दिया है। देखिए फ्रेंड्स, जो छाप खाना है अर्थात प्रिंट राइटिंग है, इसने हमारे देश में एक ऐसा मतलब कि आविष्कार लाया जो बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण था। जैसे कोई भी मान लीजिए गाड़ी है, वो बिना पहिए की नहीं चल सकती। इस संसार में फ्रेंड्स बिना आग के जीना असंभव है, क्योंकि हम लोग आग से ही खाना बना करके अपने जीवन यापन करते हैं। और फ्रेंड्स लिपि, जैसे मान लीजिए अक्षरों में स्थिरता के लिए भी छाप खाना बहुत जरूरी था। तो मुद्रण कला के आविष्कार और विकास का श्रेय चीन को जाता है। यद्यपि मूवेबल टाइपो द्वारा मुद्रण कला का आविष्कार तो पूरब में ही हुआ, पूरब में ही मतलब कि चीन में हुआ, परंतु इस कला का विकास यूरोप में अधिक हुआ। इसका प्रमुख कारण था कि चीनी, जापानी और कोरियन भाषा में 40,000 से अधिक वर्णाक्षर थे। फलतः सभी वर्णों का ब्लॉक बनाकर उपयोग करना फ्रेंड्स बहुत कठिन कार्य था। आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट हैं, लेकिन अगर पूरे देखा जाए भाषा में, अगर कुछ इंपोर्टेंट भाषा में सिर्फ चीनी, जापानी और कोरियन, तो वे मिलकर के 40,000 से भी ज़्यादा अल्फ़ाबेट हो जाते हैं। यहाँ पर 26 अल्फ़ाबेट याद करना इतना कठिन हो रहा है, तो ज़रा सोचिए कि अगर 40,000 अल्फ़ाबेट याद करने के लिए कहा जाए और उसको उसके पूरे अर्थ के साथ समझना है, तो ये बहुत एक प्रकार से कठिन कार्य है, ठीक है। और लकड़ी के ब्लॉक द्वारा होने वाले मुद्रण का समरकंद, पर्सिया जो होती है फ्रेंड्स, ठीक ना, उसको पर्सिया और सीरिया मार्ग से, जो रेशम मार्ग से बनता है, उसको व्यापारियों द्वारा यूरोप सर्वप्रथम रोम में प्रविष्ट हुई और 13वीं सदी के अंत में, ठीक है, रोमन मिशनरी एवं मार्को पोलो द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचे। मार्को पोलो कौन था फ्रेंड्स? इसने चीन की खोज की थी, मार्को पोलो ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडुलिपि क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है। उत्तर हो जाएगा भारत में छाप खाना के विकास के पहले हाथ से लेकर के पांडुलिपियों को तैयार किया जाता था, और तैयार करने की यह एक पुरानी और समृद्ध परंपरा थी कि हाथ से ही लेकर के पांडुलिपियों को तैयार किया जाता था। वैसी हस्तलिखित जो साहित्य सामग्री जो पुस्तकों के रूप में छपकर लोगों के बीच न आई हो, तो पांडुलिपि कहलाती है फ्रेंड्स, ठीक है। और भारत में संस्कृति, अरबी और फारसी साहित्य की अनेकानेक तस्वीर युक्त सुलेखन कला से परिपूर्ण साहित्य की रचनाएं होती रहती थी, ठीक है। इन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए सजिल्द भी किया जाता था, ठीक है। फिर भी पांडुलिपियाँ काफ़ी नाजुक और महंगी होती थी। पांडुलिपियों की लिखावट कठिन होने एवं प्रचुरता से उपलब्ध नहीं होने के कारण आम जनता की पहुंच के लिए बाहर थी। जैसे देखिए फ्रेंड्स, क्या हुआ कि शुरुआत में पांडुलिपियाँ बहुत ज़्यादा महंगी होती थी, क्योंकि उसका उत्पादन बहुत कम था, ठीक है। इसलिए आज से 800 वर्ष पहले आप मान सकते हैं हमारे देश में एक से एक विद्वान थे, लेकिन उनको पढ़ने के लिए वैसी पांडुलिपियाँ नहीं मिल पाती थी जिस पे अपनी रचनाओं को, अपने अनुभव को शेयर नहीं कर पाते थे। नहीं तो अब भी क्या है फ्रेंड्स, अब इतनी इसकी उपयोगिता हो रही है कि इसकी संख्या ही कम हो गई है। अब तो पांडुलिपियों की जगह पर हमारे यहाँ कॉपी चलने लगा है, रफ जिसको हम लोग बोल सकते हैं, किताब। इसका इतना दोहन हो रहा है फ्रेंड्स, उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में, कि उसकी संख्या फ्रेंड्स जो घट रही है किताबों की। इसके लिए अब क्या होगा, अब हमारे जो 10 रुपये का कापी बहुत मोटा मिलता था, अब वही कापी आज हमको 40 रुपये का मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इतना अंतर हो गया है, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रेस के विकास में ईसाई धर्म प्रचारकों के योगदान का मूल्यांकन करें। उत्तर हो जाएगा भारत में मुद्रण का आरंभ गोवा में 16वीं शताब्दी में जेसुइट धर्म प्रचारकों द्वारा किया गया। 19वीं शताब्दी तक भारतीय प्रेस ने गति पकड़ ली। प्रेस ज्वलंत राजनीतिक एवं सामाजिक प्रश्नों को उठाने वाला तथा औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सशक्त जनमानस तैयार करने वाला प्रभावशाली माध्यम बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया। उत्तर हो जाएगा गुटेनबर्ग का जर्मनी, ठीक है, जन्म जो हुआ था वो जर्मनी के मेंज नगर में कृषक जमींदार परिवार में हुआ था, ठीक है। और गुटेनबर्ग ने अपने ज्ञान एवं अनुभव से टुकड़ों में बिखरी मुद्रण कला के ऐतिहासिक शोध को संगठित एवं एकत्रित किया तथा टाइपों के लिए पंच, मैट्रिक्स और मोल्ड आदि बनाने पर योजनाबद्ध तरीकों से
जो कार्य आरंभ किया फ्रेंड्स, और उसने मुद्रण बनाने हेतु उसने सीसा, टीन, रांगा और बिस्मुथ जैसे धातु का उपयोग से उचित मिश्र धातु बनाने का एक तरीका ढूंढ निकाला, जिसने फ्रेंड्स जो गुटेनबर्ग था उसने वो आवश्यकता से अनुसार मुद्रण स्याही भी बनाई। एंड उसमें क्या हो गया फ्रेंड्स, हैंड प्रेस का प्रथम बार मुद्रण कार्य संपन्न करने में प्रयोग किया गया। इस प्रकार एक सुस्पष्ट, सस्ता एवं शीघ्र कार्य करने वाला गुटेनबर्ग का ऐतिहासिक मुद्रण शोध 1440 ईस्वी में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका पर प्रकाश डाले। उत्तर हो जाएगा, स्वतंत्र भारत में प्रेस की प्रभावशाली भूमिका रही है। यह राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय माध्यमों संबंधों के विकास में प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक क्षेत्रीय घटनाओं, ठीक है फ्रेंड्स, और सरकारी नीतियों, खेलकूद, मनोरंजन की सूचना देने वाला प्रमुख माध्यम है। यह सरकार पर प्रभावशाली नियंत्रण फ्रेंड्स रखता है तथा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का रूप में कार्य भी करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्विजिशन से आप क्या समझते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? उत्तर हो जाएगा, छापखाना के आविष्कार से बौद्धिक माहौल का निर्माण हुआ एवं धर्म प्रचार जो सुधार था उसके आंदोलन के नए विचारों का फैलाव बड़ी तेजी से आम लोगों तक हुआ। जब अपेक्षाकृत कम पढ़े लिखे लोग धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हुए और कृषक से लेकर बुद्धिजीवी वर्ग तक बाइबिल की नई नई व्याख्या करने लगे, उस समय क्या हुआ फ्रेंड्स, ईश्वर एवं सृष्टि के बारे में रोमन कैथोलिक चर्च की मान्यताओं के विपरीत विचार आने से कैथोलिक चर्च क्रुद्ध हो गया फ्रेंड्स, और तथाकथित धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए एक्विजिशन शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से विरोधी विचारधारा के प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर प्रतिबंध लगाया गया। आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि एक्विजिशन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसे कहते हैं? तो 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया। उसने 1878 ईस्वी के देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम के माध्यम से समाचार पत्रों को अधिक नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। इसी को हम लोग फ्रेंड्स वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर के बारे में संक्षेप में लिखें। उत्तर हो जाएगा, मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक था जिसने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों का आलोचना करते हुए अपनी 95 जो उसकी 95वीं स्थापनाएं थी फ्रेंड्स, उसमें लिखी। इसकी एक प्रति विटेनबर्ग गिरजाघर के दरवाजे पर टांग दी गई और लूथर ने चर्च को इसके बारे में इसके माध्यम से शास्त्रार्थ के लिए चुनौती भी दी। ये जो थे फ्रेंड्स मार्टिन लूथर के बारे में हम बता रहे हैं आपको कि लूथर के लेख आम लोगों, ठीक है फ्रेंड्स, जो स्वतंत्र विचार के पोषक है उनमें काफ़ी लोकप्रिय थी, इसलिए फ्रेंड्स आज भी मार्टिन लूथर को याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा समाचार पत्र की शुरुआत कैसे हुई? उत्तर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक के संपादन में 1881 ईस्वी में मुंबई से अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक समाचार पत्र की शुरुआत हुई। यह पत्र उग्र राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित था तथा इनका जनमानस पर व्यापक प्रभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छापखाना क्या है? उत्तर हो जाएगा, छापखाना के आविष्कार का महत्व इस भौतिक संसार आग, पहिया और लिपि की तरह है। देखिए फ्रेंड्स, हम इसको पहले भी आपको बता चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। आप एक बार और इसे अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हर बार एग्जाम में आता है। ठीक है, जिसने अपनी उपस्थिति से पूरे विश्व की जीवन शैली को एक नया आयाम प्रदान किया। ये जो छापखाना है फ्रेंड्स, ये बहुत एक महत्वपूर्ण आविष्कार था अपने ज़माने में, और छापखाना के आविष्कार और विकास का श्रेय चीन को जाता है, क्योंकि चीन में ही फ्रेंड्स इसका आविष्कार हुआ था छापखाना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइबिल के बारे में संक्षेप में लिखे। तो बाइबिल जो फ्रेंड्स ईसाइयों का एक पवित्र धर्म ग्रंथ है। सर्वप्रथम बाइबिल छापने का ठेका गुटेनबर्ग को फर्स्ट नामक साहूकार से प्राप्त हुआ था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि पुराने पट लाइन एवं उठ जो लाइनें होती थी फ्रेंड्स, उसमें बाइबिल गुटेनबर्ग द्वारा छापी गई, हालांकि इन पर प्रकाशन का कोई तारीख अंकित नहीं है। तो इस प्रकार से आप बाइबिल के बारे में समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इंडिया के बारे में संक्षेप में लिखें। उत्तर हो जाएगा, यंग इंडिया नामक एक पत्र का संपादन महात्मा गांधी के द्वारा उनके विचारों एवं राष्ट्रवादी आंदोलन का
प्रचार करने के लिए किया गया था। इस पत्र के माध्यम से गांधी जी ने सरकार को अपने राजनीतिक दर्शन एवं राजनीतिक कार्यक्रमों से अवगत कराया तथा भारत के आवाम को एक बड़े आंदोलन के लिए प्रशिक्षित भी किया। आप इस प्रकार से यंग इंडिया के बारे में समझ सकते हैं कि यंग इंडिया क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेस्टेंटवाद क्या है। उत्तर हो जाएगा धर्म सुधारक आंदोलन के समय चर्च के दो गुट हो गए थे। पहला रोमन कैथोलिक चर्च तथा दूसरा जो था फ्रेंड्स वो प्रोटेस्टेंट था। अब आप समझ सकते हैं जो धर्म सुधार आंदोलन था फ्रेंड्स, उस समय धर्म सुधार आंदोलन दो गुट में बट गया, एक रोमन कैथोलिक दूसरा प्रोटेस्टेंट। ठीक है, प्रोटेस्टेंटवाद यह मानता था कि चर्च के रोमन कैथोलिक समुदाय में बुराई तथा भ्रष्टाचार सर्वव्यापक है, अर्थात चारों तरफ फैला हुआ है तथा उसके चरित्र पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया, जिसके कारण ही प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक आंदोलन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुटेनबर्ग क्या है। तो गुटेनबर्ग फ्रेंड्स जर्मनी के मेंज नगर में गुटेनबर्ग ने कृषक जमींदार व्यापारी परिवार में जन्म लिया था। गुटेनबर्ग जो था फ्रेंड्स वो एक कृषक अर्थात किसान का लड़का था जिसने जर्मनी के मेंज नगर में जन्म लिया था। ठीक है, और गुटेनबर्ग ने अपने ज्ञान एवं अनुभव के टुकड़े के बिखरी मुद्रण कला के ऐतिहासिक शोध को संगठित एवं एकत्रित किया तथा टाइपों के लिए पंच, मैट्रिक्स, मोल्ड आदि बनाने पर योजनाबद्ध तरीके से कार्य आरंभ किया। गुटेनबर्ग ने आवश्यकता के अनुसार मुद्रण स्याही भी बनाई तथा हैंड प्रेस का प्रथम बार मुद्रण कार्य संपन्न करने में प्रयोग किया। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इसी प्रकार की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।